हे एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल स्टडी एंड फन विद भानु। तो आज के वीडियो में हम लोग एक नए सब्जेक्ट के नए चैप्टर के चैप्टर फर्स्ट को नए सब्जेक्ट के हिस्ट्री जो है उसके नए पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, कहाँ पे, वो भी यूरोप में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेशनलिज्म कैसे यूरोप में आता है, वहाँ के लोग कैसे नेशनलिज्म की तरफ आकर्षित होते हैं, वे लोग क्यों नेशनलिज्म को लाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्यों ही इस चैप्टर बुक को खोलेंगे तो सबसे पहले पेज पे हमें एक ऐसा क्या मिल जाता है, पिक्चर मिल जाता है। क्या है भाई, पिक्चर है। कैसा पिक्चर है, क्यों है ये, तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग नीचे पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग इस पूरे पिक्चर को अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा कहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ लोग हैं। देखिए यहाँ पे हो देख सकते हैं कि लाइन से बहुत ही मतलब लंबी लाइन लगी हुई है और ये सभी लोग क्या किए हुए हैं, साथ में अपने कुछ फ्लैग्स लेके, देखिए अपने अपने कंट्री का फ्लैग लेके ये लोग क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। और ये मार्च करते हुए किधर आ रहे हैं, ये मार्च करते हुए किधर आ रहे हैं, ये मार्च करते हुए सीधे कहाँ पे आ रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो कंट्री क्या हो गई, फ्री हो गई है और ये कंट्री क्या हो जाएगी, एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री रूल करेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सभी पीपल कहाँ पे आना चाह रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद से हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट हमें दिखेगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे क्या कि कुछ लोग यहाँ पे परियां हैं, फिर कुछ लोग उड़ रहे हैं आसमान में, इधर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे जीसस क्राइस्ट हैं और परी हैं, यहाँ पे कई चीज़ें हैं। तो ये लोग भी यहाँ पे इसलिए दिखाया गया है ताकि क्या हो सके, कि फ्रैटर्निटी को दिखाने के लिए बताया गया है। तो ये फोटो जानते हैं किसके द्वारा बनाया गया, एक यूटोपियन विजन के द्वारा। और ये कौन यूटोपियन विजन देखता है, तो फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने देखा था। वे क्या होते हैं, मतलब यूटोपियन विजन का मतलब ये होता है कि ऐसा जगह है, मतलब वहाँ के सौंदर्य ऐसा रहेगा और वहाँ का मतलब लोग ऐसे वो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सके, उसी को बोलते हैं यूटोपियन विजन। तो आइए देखते हैं, पहले इस पिक्चर को पहले पेज पे है तो आप लोग इसे पहले अच्छे से देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहले यहाँ बताया गया है कि ये जो है एक ड्रीम था, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन, प्रिंटेड पेपर, फ्रेडरिक सोरियन 1848 में ये फिगर बनाया गया था। देखिए भाई ये ड्रीम है, इस फिगर में यही दिखाया गया है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या हो गया, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक कंट्री बन रहा है। ठीक है ना। और ये विजन बनाया गया था किसके द्वारा, फ्रेडरिक सोरियो ने यूटोपियन विजन में देखा था, मतलब उन्होंने ऐसा सोचे, सपने में अपने देखा, ऐसा माना जाता है। और ये 1848 में इस फिगर को इन्होंने बना के यहाँ पे पेंट किया था। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस फिगर के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता करनी हैं। तो फीचर्स बताने हैं इस प्रिंट के हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, फीचर्स के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। तो पहला फीचर क्या है इस फिगर का, तो यहाँ से देखते हैं। तो जो ग्राउंड है ना इस फिगर में जो ग्राउंड है वहाँ पे हैज़ रिमेन सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो जो नीचे फिगर है हमने उसे नहीं देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे फिगर में देखिए, यहाँ पे कुछ क्या हुए हैं, हर एक चीज़ें तोड़ फोड़ के गिराई गई। इसमें क्या क्या है, ताज है राजाओं के, उनके तलवार हैं और भी कई चीज़ें, मतलब राजाओं द्वारा जो भी पहना जाता था वे सभी तोड़ के यहाँ पे फेंकी गई हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या इसका मतलब होता है। तो जो भी ताज तोड़ के फेंका गया है ना नीचे, उसका मतलब ये सिंबल क्या बताया जा रहा है, ये सिंबल है एब्सोल्यूटिस्ट जो गवर्नमेंट थी उसका सिंबल है, वो क्या हो गया, अब तोड़ दिया गया है और इंस्टीट्यूशन बदल दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए सूर्यो जो था उसके यूटोपियन विजन में ये देखा गया कि जो पीपल थे ना ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन। तो वे क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं ना, तो अलग अलग अपने अपने नेशन के फ्लैग के साथ वे मार्च करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद से जो बोला गया है वो ये है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसके द्वारा पर्सोनिफाइड किया जा रहा है, तो एक फीमेल फिगर के द्वारा पर्सोनिफाइड किया जा रहा है, जिसे लिबर्टी के द्वारा भी पर्सोनिफाइड किया जा रहा है। ठीक है ना। फिर क्या बोला गया है कि सी बियर्स उन्होंने क्या पहना हुआ है, लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो हमें दिख रही है वही है। ठीक है ना। तो उससे उसके पार जो लोग भी हैं वे लोग क्या है, एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए, और जो उसके पीछे अभी वो बनने वाले हैं। तो देखिए जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके पास क्या है, एक टॉर्च है ऑफ इनलाइटमेंट, जो इनलाइटमेंट का टॉर्च ली हुई है। ठीक है। उसके साथ साथ एक चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, तो मैन को क्या क्या राइट है उसका भी चार्ट लिया हुआ है उन्होंने, और उसके साथ साथ एक टॉर्च ली है जो इनलाइटमेंट, मतलब
हमें मतलब आगे जाने की रास्ता दिखाएंगे। उसका ये एक हाथ में टॉर्च लिया हुआ है उन्होंने और दूसरे हाथ में राइट्स ऑफ मैन, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे हम लोग तो ये बताया ये गया है कि जो यूनाइटेड स्टेट है और स्विट्जरलैंड है वे क्या हो गया, लीडिंग कंट्री हैं और वे स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पार हो गए हैं। इट मीन्स दे हैड बिकेम द डेमोक्रेटिक कंट्री बट बाय दिस देयर टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। और उसके पहले जो हैं वे सभी क्या हैं, अनडेमोक्रेटिक है। और ये जो भी मतलब इस स्टैचू को पार कर ले रहा है, इसका मतलब ये कि वो क्या हो रहा है, नेशन स्टेट बन जा रहा है, मतलब वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन जा रहा है, ठीक है। तो आगे आगे देखते हैं। अब क्या हमें आपको पता है, क्या पता होना चाहिए, तो कुछ ये भी दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज अ मीनिंग वी कैन से। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है भाई, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, तो देख लेते हैं एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि लिटरली क्या हो, एक गवर्नमेंट हो या फिर ए सिस्टम ऑफ रूल करने का कोई सिस्टम हो दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट, जिसके पास कोई रेस्ट्रेंट ना हो ऑन द पावर ऑफ एक्सरसाइज, जो भी पावर एक्सरसाइज किया जाए उसे रोक टोक करने का कोई अधिकार ना हो किसी के पास, ठीक है ना। तो इसे एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं भाई। उसके बाद से जस्ट उसके बाद देखें तो यूटोपियन विजन, अ विजन ऑफ द सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू बी एक्चुअली एग्जिस्ट। तो ऐसा विजन, ऐसा सोसाइटी जो कभी भी मतलब वो देखा बस सोचा गया है बट इट कांट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता ऐसा विजन, ठीक है ना। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म क्यों आया भाई, क्यों आया नेशनलिज्म यूरोप में। तो देखते हैं सबसे पहला तो ये बताया गया कि नेशनलिज्म यूरोप में कब आया, तो नेशनलिज्म यूरोप में 19th सेंचुरी में आया, ठीक है ना। फिर उसके बाद से वर्क एज अ फोर्स फॉर टू फॉर्म द नेशन स्टेट। तो वे लोग क्या करते थे, एक फोर्स के जैसा वर्क करते थे, क्या करने के लिए, नेशनलिज्म फॉर्म करने के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये बोला गया है कि दे बिकेम नेशन स्टेट्स इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल एम्पायर एंड डायनेस्टी एम्पायर। क्या बोला गया अभी कि दे बिकेम नेशन स्टेट, उन्होंने क्या बना लिया, नेशन स्टेट बना लिया इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। मल्टीनेशनल जो डायनेस्टिक एम्पायर्स के उनके जगह पे उन्होंने क्या बना लिया, नेशन स्टेट बना लिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद से क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, मॉडर्न स्टेट्स बनते हैं, ठीक है। फिर मॉडर्न स्टेट्स बनते हैं, मॉडर्न स्टेट्स के बाद से क्या नेशन स्टेट बनता है, किसकी जगह पे, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स की जगह पे क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, नेशन स्टेट बन जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से एग्जांपल में अगर देखें तो यूनाइटेड किंगडम है, फिर ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये एग्जाम्पल था यूरोप में नेशनलिज्म लाने का पहला, ठीक है ना। अभी और आगे चले तो फिर अब हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडर्न स्टेट जो थे, क्या थे मॉडर्न स्टेट, तो कॉन्सेप्ट प्रिवलेड इन यूरोप फॉर ओवर लॉन्ग टाइम। तो मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो यूरोप में बहुत ही ज़्यादा समय से चल रहा था, वो फैल रहा था, ठीक है। इट ओनली हैड अ सेंट्रलाइज पावर, इसके पास सेंट्रलाइज पावर बस एक ही, मतलब इसके पास बस सेंट्रलाइज पावर थी और कोई पावर था ही नहीं, ठीक है। सेंट्रलाइज पावर द पावर दैट इज गवर्न बाय द सेंटर, ठीक है ना, विच एक्सरसाइज सोवर्जन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। तो ये क्या करता था, जो कंट्रोल करता था क्लियरली ओवर टेरिटरी के ऊपर, बस ये कंट्रोल कर पाता था, ठीक है ना। फिर आप पढ़ेंगे लास्ट, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। फिर उसके बाद से हम लोग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या होता है, जो इस एक नेशन स्टेट होगा ना, तो इस नेशन स्टेट को बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स हमें चाहिए, तो एक शेयर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए, कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए और कॉमन आइडेंटिटी फिर से लिख देगा, ठीक है ना। तो हमें दो एलिमेंट चाहिए, एक शेयर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए और एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेशन स्टेट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, उसके नोटिफिकेशन आपको अगर चाहिए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।